टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप लोग देख रहे हैं। एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई न्यूरॉन के बारे में, मेरे भाई न्यूरॉन टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मेरे भाई डिस्कस क्या करेंगे तो मसल्स टिश्यू के, अरे इससे पहले ही मसल्स टिश्यू कर लेंगे। और आपको ब्लड है, सो ब्लड आपको बढ़िया तरीके से ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में उसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सबको बढ़िया तरीके से, लेकिन थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आप इसकी बेस बना देते हैं। सो जो बच्चे चैनल पर नए हैं पहले वीडियो को अंत तक वॉच करें और उसके बाद डेफिनेटली समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने दो तुद्दा सा पॉइंट लिखा मेरे भाई, इसको पॉइंट को लिखने का मेरे भाई एक मकसद था, है ना, जो आपको अभी एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है ना, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है। यहाँ पर क्या बोला है, मसल्स टिश्यू में। मसल्स टिश्यू क्या होते हैं मेरे भाई, मसल्स टिश्यू किससे बने होते हैं तो मसल्स फाइबर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं मेरे भाई, मसल्स फाइबर से। और मसल्स फाइबर एक मसल्स फाइबर से नहीं बने होते, मेनी ऑफ मसल्स फाइबर से क्या होते हैं मेरे भाई तो बने होते हैं। यहाँ पर ईच मसल्स इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर। कितने तो बहुत सारा सिलिंड्रिकल फाइबर से क्या होते हैं बने होते हैं। और अरेंज किस में होते हैं तो पैरेलली अरेंज होते हैं। किस तो यहाँ पर देखना कि वे में क्या होते हैं कि अरेंज होते हैं, है ना। आपको ये पॉइंट अभी अच्छा लगेगा क्यों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि दिस फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ, जो ये फाइबर होता है किससे बना होता है मेरे भाई तो न्यूमरस फाइबर। और न्यूमरस क्या होते हैं मेरे भाई, फाइन फाइब्रल होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रल्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसे मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ये ठीक है, मायोफाइब्रिल्स। तो आपको ये चीजें तो समझ में आ। अब देखो इसको हम समझाएंगे बढ़िया तरीके से। क्या यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसे मेरे पास चीज है, मान लो ये मेरा बात क्या है मेरे भाई, आई हैव अ बोतल। और ये जो बोतल है ये मेरे भाई क्या है मेरे भाई तो मसल्स क्या है फाइबर से, या मसल्स क्या है मेरे भाई सेल से, है ना, मसल्स फाइबर से। और इसके अंदर जो क्या है मेरे भाई, जो वाटर है उसे हम क्या मान लेते हैं मेरे भाई, मायोफाइब्रिल्स। तो ये हमारा सेम चीज क्या होता है कि जो मसल्स फाइबर होते हैं, मसल्स फाइबर के क्या होते हैं मेरे भाई, अंदर क्या होते हैं मेरे भाई तो ये मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पता होगा। और इसमें थोड़े से ये जानना है, कुछ ज्यादा आपको बताएंगे नहीं, बस यहाँ पर आपको हम स्केलेटल फाइबर्स की बता देंगे। उसके बाद आपको स्मूथ फाइबर, कार्डियक फाइबर के सॉरी मसल्स के बारे में बताएंगे, है ना। तो ये पॉइंट आपको खत्म करेंगे। बस यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन भी है। हम लोग कहते हैं कि जो ये मसल्स होते हैं ना, मसल्स क्या होते हैं, मसल सेल्स जो होते हैं इसे हम लोग एक्साइटिंग क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग सेल्स भी बोलते हैं। मसल सेल्स को क्या बोलते हैं मेरे भाई, मसल सेल्स को क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग सेल बोलते हैं। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ये एक्साइटिंग सेल्स क्यों बोलते हैं मेरे भाई, जब इसको हम एस्टिमुलेट करते हैं, है ना, जब हम क्या करते हैं मेरे भाई, एस्टिमुलेट करते हैं, तब ये मेरे भाई क्या होता है, एक्साइटिंग सेल मेरे भाई क्या होता है, खुश। जैसे मान लो हम बताते हैं, जैसे तुम लोग को कुछ ऐसी चीज बताया जाता है जब तुम लोग खुश हो जाते हो, जब तुम लोग खुश हो जाता है। अब कुछ ऐसा चीज बताया जब तुम लोग क्या हो जाते हो मेरे भाई, साइड हो जाते हो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, तो यहां पर ये क्या करते हैं, जब एक्साइटिंग कब होंगे मेरे भाई तो अपॉन अपॉन एस्टिमुलेटिंग करेंगे, एस्टिमुलेट करेंगे, है ना, एस्टिमुलेट करेंगे, तब ये क्या होंगे मेरे भाई, ये तब क्या होंगे मेरे भाई, एक्साइटिंग मोड में जाएंगे। एक्साइटिंग मोड में जाएंगे, और ये एक्साइटिंग मोड में जाएंगे ना तो मेरे भाई क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो सेल्स है कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हमारा सेल्स क्या होगा, रिलैक्स होगा, है ना। हमारा सेल्स क्या होगा, आवर सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेगा, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई करेगा, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरे भाई हमारा जो सेल्स है क्या होगी मेरे भाई, हमारा सेल्स क्या होगी मेरे भाई, पिचकेगी। हमारा सेल्स क्या होगा मेरे भाई, पिचकेगा। और रिलैक्स होगा, रिलैक्स करेगा, है ना। तो रिलैक्स करेगा तो हमारा सेल क्या होगा मेरे भाई, पिचकेगा नहीं। क्या होगा कि मेरे भाई ये लंबा होगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेन देन होगा, लेन देन, है ना, लेन देन होगा। और ये क्या होगा, शॉर्ट
10 होगा, है ना। तो आपको ये रिलैक्स होगा तब मेरे भाई लंबा होगा, बड़ा होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मेरे भाई चिपकेगा, पिचकेगा, छोटा होगा, है ना। तो ये चीजें आपको पता है। और टाइप्स के बारे में हम बातें कर लेते हैं। किसके टाइप्स की मेरे भाई बातें कर लेते हैं? इसी मसल टिश्यू के टाइप्स की बातें कर लेते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं फटाफट खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। सो ये हो गया होगा, है ना। अब तो हो गया है। अब देखो यहाँ पर मैं बातें करता हूँ मेरे भाई टाइप्स की। तो टाइप्स में हम बातें करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं मेरे भाई। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। फर्स्ट skeletal muscle tissue, मसल्स क्या होते हैं? टिश्यू। एंड सेकेंड क्या होते हैं मेरे भाई? सेकेंड क्या होते हैं? तो याद रख लेना, स्मूथ, स्मूथ मसल टिश्यू। उसके बाद क्या होते हैं मेरे भाई? तो कार्डियक। क्या होते हैं? तो कार्डिएक मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल्स टिश्यू, स्टिमुलेट मसल्स टिश्यू। अब इसको मेरे भाई मैं बनाऊंगा एंड इस कार्डियक मसल्स टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू और मेरे भाई आपको स्केलेटन मसल्स टिश्यू को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले हम बना लेते हैं। यहां पर देखो, अरे तेरी, this is your cylindrical and longitudinal skeletal muscle tissue, and skeletal muscle tissue cover the skeleton। सो ये तो पता होगा। और ये हमारा क्या होते हैं मेरे भाई? तो ये टेपर्स होते हैं। ये हमारा क्या होते हैं मेरे भाई? ये हमारा टेपर्ड्स होते हैं, है ना। ये हमारा क्या है मेरे भाई? स्मूथ मसल से टेपर्ड होते हैं। और आपको पता भी होगा स्पिंडल शेप होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर ये ये हमारा क्या है मेरे भाई? कार्डियक मसल्स टिश्यू है। अब एक कार्डियक मसल्स टिश्यू तीनों का हम कुछ यहाँ पर तड़कम भड़कम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? मसल्स टिश्यू। ये मसल्स टिश्यू है, ये है तो मसल टिश्यू। यहाँ पर 2-4 पॉइंट लिखने की कोशिश करो मेरे भाई। मसल टिश्यू के 2-4 पॉइंट लिखने की कोशिश करो। क्या है मेरे भाई? सिलेंड्रिकल है मेरे भाई, सिलेंड्रिकल है, लंबा है ना। सिलेंड्रिकल, लंबा, टॉल है मसल टिश्यू, है ना। सिलेंड्रिकल मसल टिश्यू है ना। ये सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंड्रिकल के साथ साथ इसके पास हम बताएंगे, अभी अभी सिलेंड्रिकल ही सीख रहे हो, है ना। यहाँ पर मेनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ना, मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस, है ना। एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल दिया भैया, है ना। ये आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं न्यूक्लियस। एक होता है यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। और न्यूक्लियस कहाँ कहाँ है देखो तो, यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर क्या है मेरे भाई? तो ये स्पिंडल शेप है ना। यहाँ पर क्या है? तो स्पिंडल शेप है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या? स्पिंडल शेप।
स्पिंडल शेप है ना, फ्यूजिफॉर्म है, स्पिंडल शेप भी बोल सकते हो, फ्यूजिफॉर्म भी बोल सकते हैं ना। तो फ्यूजिफॉर्म क्या है मेरे भाई, ये हमारा सेल है ना, और टेपर्ड है ना, टेपर्ड है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे भाई, सिलिंड्रिकल है एकदम, क्या है भैया, सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है, टेपर एंड नहीं है मेरे भाई, आपको पता होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस मेरे भाई, न्यूक्लियस आपको कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है मेरे भाई, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियस है भैया, ये न्यूक्लियस वाह है, ये न्यूक्लियस क्या है मेरे भाई, बेस पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस क्या है, बेस पर प्रेजेंट है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड तो है। बट क्या है, पेरीफेरल है ना, यहां पर पेरीफेरल है, यहां पर क्या है मेरे भाई, यूनि न्यूक्लियस, बट यूनि न्यूक्लियस के साथ साथ क्या है मेरे भाई, सेंटर, सेंटर है, यहां पर भी यूनि न्यूक्लियस है और क्या है, सेंटर है, यूनि न्यूक्लियस है और सेंटर है, तीनों जगह पर यहाँ पर अलग अलग है। अब यहाँ पर मेरे भाई सेंटर है, यूनि न्यूक्लियस है, आपको ये तो समझ में आ गया। चलिए कुछ और हम बातें लिखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या बोलते हैं कि स्केलेटन मसल्स, ये लिखने वाली बात नहीं है। स्केलेटन मसल्स मेरे भाई आपको पता होगा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है मेरे भाई, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, आपको लिम्फ में पाया जाता है मेरे भाई, है ना, बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में बोला है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स में बोला है ना। तो ये होता है, ये विसरल ऑर्गन्स में क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये कहाँ होते हैं मेरे भाई, ये होते कहाँ है, तो याद रख लेना कि ये हमेशा कार्डियक लिखा है, तो मेरे भाई हार्ट में ही होंगे, हार्ट में ही होंगे। अब चलिए हम कुछ और, अरे यार क्यों गिर रहा है तुमको, तो बार बार गिर जाता है। चलिए न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लाइट डार्क बैंड तो नहीं होते हैं, बट यहाँ पर लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ये लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, है ना। लाइट डार्क बैंड होते हैं ना, बैंड होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, एस्ट्रिएशन बोलते हैं या स्ट्रिप्ट बोलते हैं, है ना, स्ट्रिप्ट बोलते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं, है ना, स्ट्रिप्स, एस्ट्रिएशन, है ना, एस्ट्रिएटेड, इसी का नाम है, एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। वही आपको हम बताएंगे, अगर इस चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से आपको, ये चैप्टर क्या है मेरे भाई, ये तुदा तुदा सा दिया है, बस यहाँ पर आपको हम 5 चैप्टर है फिजियोलॉजी का, वहां पे मेरे भाई इसके मेरे भाई बढ़िया तरीके से वहां पे डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर तो क्या होता है, ये होता है, बट यहाँ पर तो ये नहीं होता है, यहाँ पर ये क्या होता है मेरे भाई, फिट होता है, क्या होता है, फिट होता है ना, फिट मेरे भाई क्या होता है, तो ये बेंड होता है ना, ये फिट क्या होता है मेरे भाई, बेंड होता है ना, ज्यादा डार्क नहीं होता मेरे भाई। ये डार्क होता क्या है, डार्क कैसे होता है मेरे भाई, ये सारी चीज हम आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे। इंटर कैलोरी डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर रेड कलर से लिखेंगे क्या है, यहाँ पर इंटर कैलोरी डिस्क प्रेजेंट होता है ना, इंटर कैलोरी डिस्क, इंटर कैलोरी डिस्क ओनली ऑन इन प्रेजेंट कार्डियक मसल्स, केवल कार्डियक मसल्स में ही क्या होता है, इंटर कैलोरी डिस्क होता है। अब चलिए, ये आपको तो पता होगा सर, इंटर कैलोरी डिस्क भी होता है, ये यहाँ प्रेजेंट होता है, टेपर एंड होता है, मतलब कि आपने 3-4 पॉइंट तो लिख ही दिया भैया, है ना। अब एक चीज हमको बताना, एक चीज बताना, क्या यहाँ पर जो इंटर कैलोरी, अरे सॉरी,
जो यहाँ पर होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो यहाँ पर फास्ट होता है या यहाँ पर स्लो होता है, कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पर फास्ट होता है, स्लो होता है या कैसा होता है, आप जरा बताइएगा मेरे को। और उसके बाद हम आपको फटीग कैसा होता है, यहाँ पर फटीग ज्यादा होता है, फटीग होता है या फटीग ये होता नहीं, आप ये बताइएगा, है ना। तो जरा हम लिखते हैं फटीग, GUE, फटीग। फटीग यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर फटीग होगा, यहाँ पर फटीग होगा भैया, यहाँ पर फटीग बिल्कुल होगा। क्या फटीग होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर एकदम क्या कहते हैं कि एकदम वेरी इजिली, है ना, इजिली क्या होते हैं, फटीग हो जाते हैं, इजिली फटीग हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, इजिली फटीग नहीं होते भैया, यहाँ पर ये थोड़े से देर के लिए बाद में फटीग होते हैं, थोड़ा सा स्लो फटीग होते हैं भैया, है ना, स्लो फटीग, स्लो फटीग। उसके बाद यहां पर क्या होते हैं मेरे भाई, नेवर फटीग। क्या है, नेवर फटीग, ये हो जाएगा। फटीग मतलब क्या होता है, थकना। फटीग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, थकना। और ये थक जाएंगे मेरे भाई, तो ये क्या होंगे, ये एक वहां ये फटीग थक जाएंगे तो मेरे भाई हम लोग थक जाएंगे, हम लोग ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो ये हम लोग को थकना बकने के लिए नहीं है मेरे भाई, है ना। थकने अगर थक जाएंगे तो यार पता ही चलो हम लोग ऊपर चले जाएंगे, है ना, इसीलिए थकता नहीं है। ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो, यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या होता है मेरे भाई, जरा बताना, ब्लड फ्लो कहाँ पे स्लो होगा, यहाँ पर छोड़ो, इसमें कहाँ पे स्लो होगा, ब्लड फ्लो कहाँ पे तेज होगा, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं ना, फास्ट होते हैं, यहाँ पर स्लो होते हैं, है ना, लो होते हैं, वही लो होते हैं, स्लो होते हैं ना। और यहाँ पर फास्टेस्ट होते हैं, यहाँ पर फास्टेस्ट होगा, यहाँ पर ब्लड फ्लो। और आपको इंटर कैलोरी डिस्क जो बताए हैं, यहाँ पर इंटर कैलोरी डिस्क बताए हैं, इंटर कैलोरी डिस्क सिर्फ यहाँ पर ही प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा सिर्फ इंटर कैलोरी डिस्क। तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, है ना। इंटर कैलोरी डिस्क यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ऑब्सेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्सेंट होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ऑब्सेंट होगा, यहाँ पर केवल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, है ना। इंटर कैलोरी डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट होगा। आपको पता है जो स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स में क्या होता है मेरे भाई, आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे, स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं कि गैपेस होते हैं, है ना। यहाँ पर देखो स्मूथ मसल्स में गैपेस होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर गैप जंक्शन होता है, कुछ तो नहीं होता है लेकिन गैप, गैप गैप जंक्शन होता है। यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि इंटर कैलोरी डिस्क होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, गैप जंक्शन के, यहाँ पर देखो गैप जंक्शन, गैप जंक्शन प्लस उसके बाद अधेरी, अधेरी जंक्शन भी होते हैं। गैप जंक्शन, अधेरी जंक्शन दोनों होते हैं यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ कुछ में, यहाँ पर याद रख लेना कि सारे स्मूथ मसल्स में मेरे भाई गैप जंक्शन नहीं होते हैं, कुछ ही स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं मेरे भाई, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये चीजें मेरे भाई हो गया, यहाँ पर हो गया, तो बोल सकते हो आगे हम इसको मिटाएं और आगे हम थोड़ी सी और पॉइंट को भी यहाँ पर ऐड हो गया। चलो यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, यहाँ से फिर से हम लिखते हैं और आपको यहाँ पर फिर से हम दिखाते हैं क्या क्या हम लिखेंगे, क्या क्या नहीं लिखेंगे, ना। थोड़े थोड़े आप ध्यान दोगे तो मेरे भाई समझ में आ जाएगा क्या ज्यादा है क्या कम है ना। आपको ये बताने लायक है कि नहीं है ना। चलिए यहाँ, अरे यार क्यों गिरा है। चलो यहाँ पर क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ब्रांच है, नहीं है भैया, यहाँ पर ब्रांचिंग, ब्रांच है नहीं, ऑन ब्रांच है ना। ये क्या है मेरे भाई, ये भी ऑन ब्रांच है। ये क्या है, ब्रांच्ड है, ये क्या है, ब्रांच है ना, ये अनब्रांच्ड है। मेरे भाई ये चीजें मेरे भाई समझ में आया, क्या समझ में आया मेरे भाई, क्या नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो, है ना, हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका नेचर क्या होता है, नेचर, नेचर मेरे भाई नेचर क्या होता है, तो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वोलेंट्री होते हैं ना, वोलेंट्री। ये क्या होते हैं, वोलेंट्री, ये देखो यहाँ पर ये वोलेंट्री होते हैं, ये वोलेंट्री नहीं होते हैं ना।
नॉन वोलेंट्री है ना, अनवोलेंट्री, नॉन वोलेंट्री। ये वोलेंट्री नहीं होते हैं, वोलेंट्री होते हैं। आपको यहाँ पर मैंने बताया है क्या, तो स्ट्रिप है ना, एस्टिएशन। एस्टिएशन क्या होता है यहाँ पर मेरे भाई, एस्टिएशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर एस्टिएशन नहीं होता है, यहाँ पर एस्टिएशन होता है मेरे भाई। अब एग्जाम्पल की बारी है ना, एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में मेरे भाई वहीं पे बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वहीं पे मेरे भाई लिम्स मसल्स। उसके बाद हमने लिखा है फेशियल मसल्स, यहाँ पर विसरल ऑर्गन्स है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन क्या लिखोगे मेरे भाई, विसरल ऑर्गन से ज्यादा बढ़िया क्या है मेरे भाई, आप बहुत सारी चीजें विसरल ऑर्गन में लिख सकते हो है ना। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट। यहाँ पर विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स, ये चीजें मेरे भाई क्या हो गया, ये यहाँ पर ये चीजें हो गया मेरे भाई। यहाँ पर अगर हो गया तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर विसरल ऑर्गन्स में बहुत सारा चीज आ जाएगा, विसरल ऑर्गन जितना भी तुम जानते हो मेरे भाई सारा आ जाएगा है ना। ये मेरे भाई आपको ये हो गया, आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर याद रख लेना, ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, हाथ हिला रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सारी चीज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर फास्ट होता है, स्लो होता है, क्या होता है, कैसा होता है मेरे भाई, जरा बताओ कैसा होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जरा पता होगा तो बता देना। कॉन्ट्रैक्शन वहां पे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कैसा होता है, ये हो गया हमारा। चलो मेरे भाई ये हो गया, पहले मिटा सकते हैं क्या। अभी ये रिवीजन है, रिवीजन है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, आगे पढ़ना ही है, तो हम इसीलिए सोच रहे हैं कि तुम लोग मेरे भाई बस थोड़ी थोड़ी चीजों को बता दिए जाए यहाँ पर मस्त। अबे यार क्या लिख रहा है, न्यूरल टिश्यू। यहाँ पर न्यूरल टिश्यू में मेरे भाई दो चीज आता है, एक क्या आता है, न्यूरॉन आता है, और एक क्या आता है, न्यूरोन आता है ना। और एक क्या आता है, न्यूरोगिल आता है ना। न्यूरोगिलिया, न्यूरॉन क्या होता है मेरे भाई, न्यूरॉन क्या होता है तो याद रख लेना कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यहां पर लिखना क्या है कि क्या लिखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन टिश्यू। क्या होता है, न्यूरॉन टिश्यू होता है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन टिश्यू। अब ये आपको पता होगा कि ये जो न्यूरॉन होता है ना मेरे भाई, लार्जेस्ट होता है मेरे भाई, लार्जेस्ट सबसे बड़ा सेल होता है, लार्जेस्ट होता है मेरे भाई, एक्साइटेबल होता है ना, और कंडक्शन भी कर सकता है, कंडक्शन भी कर सकता है। ये तीनों पॉइंट को मेरे भाई आपको बताना है ना, कंडक्शन भी कर सकता है। यहाँ पर न्यूरोगिलिया क्या होता है, न्यूरोगिलिया यहाँ पर याद रख लेना कि जो क्या होता है, न्यूरोगिलिया होता है, ये क्या होता है 50% क्या होता है, मोर देन 50%, मोर देन 50% क्या होता है यहाँ पर, न्यूरॉन टिश्यू होता है ना, मोर देन 50%। ये क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर न्यूरॉन टिश्यू जो बना होता है ना, न्यूरॉन टिश्यू आपको याद रख लेना, न्यूरॉन टिश्यू क्या होता है मेरे भाई, न्यूरॉन टिश्यू मेरे भाई आपको याद रख लेना कि न्यूरॉन टिश्यू में मेरे भाई 50% क्या होता है, न्यूरोगिलिया ही होता है। न्यूरॉन टिश्यू में मेरे भाई क्या होते हैं, 50% न्यूरोगिलिया होता है, तो यहाँ पर इसको मिटा दो है ना, 50% क्या होता है, न्यूरोगिलिया होता है। अब आपको पता होगा न्यूरोगिलिया के कुछ फंक्शन क्या है मेरे भाई, पैकेजिंग करता है मेरे भाई, पैकेजिंग करता है मेरे भाई, क्या करता है मेरे भाई, पैकेजिंग करता है, प्रोटीन का पैकेजिंग करता है मेरे भाई। किसका किसका पैकेजिंग करेगा, कर सकता है जिसका जिसका करेगा मेरे भाई, सॉरी
प्रोटीन का नहीं करेगा मेरे भाई, न्यूरॉन सेल का करेगा। याद रख लेंगे, पैकेजिंग किसका करेगा, न्यूरॉन। किसका करेगा मेरे भाई, न्यूरॉन सेल का करेगा भैया, न्यूरॉन सेल का, है ना। आपको ये पता हो गया। और यहाँ पर आपको एक चीज लिखना है, रुक जाओ थोड़ा सा पानी। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, रुक जाओ, कि यहाँ पर स्वान, यहाँ पर क्या होता है, स्वान क्या होते हैं, यहाँ पर स्वान सेल होते हैं, ओलिगोडेन ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं, स्वान सेल होते हैं। आपको पता होगा, एक न्यूरॉन के आप थोबड़ा बनाओगे तो न्यूरॉन के थोबड़ा में क्या बनाओगे, यहाँ पर ज्यादा देखो, थोड़ा सा बना देते हैं, यहाँ पर ज्यादा नहीं बनाएंगे। आपको न्यूरॉन में मेजरली 3 पार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं ऐसे बनाता हूँ, है ना, मैं ऐसे बनाता हूँ, मैं न्यूरॉन को ऐसे बनाता हूँ। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ये है क्या, ये आपको डेंड्राइट से, ये क्या है मेरे भाई, डेंड्राइट से, है ना, ये डेंड्राइट से। और ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, ये डेंड्राइट्स हो गया। ये क्या है मेरे भाई, हाथ का पंजा, ये बड़ा बड़ा मोटा मोटा बनाए हुए हैं, ये क्या है बताना जरा। ये तो डेंड्राइट्स हो गया। ये क्या होगा, ये क्या होगा, सेल बॉडी हो गया, न्यूक्लियस साइटो एक्सॉन हो गया, है ना। इसको बताना क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, बताना। सिनेप्टिक नॉब है कि क्या है, तो यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब है। सिनेप्टिक नॉब से यहाँ पर क्या होता है मेरे, माइलिन स्थित होता है। ये क्या होता है, माइलिन स्थित होता है, यहाँ पर माइलिन स्थित होता है। दोनों तरफ से मेरे भाई यहाँ पर खीरा होता है, ऐसे गोला राउंड शेप होता है माइलिन से, और इसे स्वान से कहते हैं। ये क्या होता है बीच में, ये क्या होता है मेरे भाई, नोड ऑफ रेनवियर होता है, आपको पता भी होगा, नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ पर पुटिका होते हैं, यहाँ पर न्यूरॉन, इस पुट्टी में जो यहाँ पर गोला है ना, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर। और इस गोले, मान लो ये गोला है ना, ये गोले के अंदर गोला होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर सिनेप्टिक क्या बोलते हैं मेरे, वेसल्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये चीज पता होना चाहिए आपको। बहुत सारा चीज है जो आपको आगे बताना है। और सो ये तो हो गया होगा अभी के लिए, और इतना ही। और सो अब हम फ्रॉग पे चलेंगे, फ्रॉग को बढ़िया तरीके से मेरे भाई डिटेल में देखेंगे, फ्रॉग को बढ़िया तरीके से तोड़ फोड़ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो।